अब यहाँ पर से जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। मतलब कि पहले जो था अल्कोहल ROH, तो पहले तोड़ते थे OH के बीच का बॉन्ड एंड अब तोड़ेंगे RO के बीच का बॉन्ड। तो वही यहाँ पे दिया गया है। अब ROR है, मतलब कि ईथर का रिएक्शन करवाया गया है HX के साथ, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सिंपली जो हैलोजन होता है उसके इधर माइनस आएगा एंड इसके इधर पॉजिटिव आएगा। फिर इसको भी वैसे ही तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा एंड अल्काइल पे पॉजिटिव आएगा। तो अब जैसे उल्टा पुल्टा जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। तो O पे निगेटिव है तो इसके पास H आएगा एंड R पे पॉजिटिव है तो इसके पास X आएगा। तो ये RX एंड ROH बन गया। एंड अब जो है अल्कोहल को फिर रिएक्शन करवाया गया है HX के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, OH रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे X आके ऐड हो जाएगा, मतलब कि हेलोजन ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है, जब ईथर का रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, मतलब कि HX एक्सेस रहता है तो यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड बन जाता है, मतलब कि 2 RX बन जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन के ऊपर OR लगा है, OR का एंड इसका रिएक्शन करवाया गया है HX के साथ। जब ये HX के साथ ये रिएक्ट करेगा तो देखो बेंजीन के साथ जो O ऐड है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो पार्शियल बॉन्ड को तोड़ना पाप है, ये हमें याद रखना है। तो अब तोड़ेंगे O एंड R के बीच का बॉन्ड। तो O पे निगेटिव आएगा एंड R पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है। एंड HX को तोड़ेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर प्लस आ जाएगा। तो जैसे उल्टा पुल्टा जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देंगे। O के साथ H आएगा तो ये फिनॉल बन गया एंड R के साथ X आएगा तो ये बन गया। एंड यहाँ पे NCERT में एक और लाइन लिखा है कि, मतलब कि स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो फेनॉल है जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ तो यहाँ पे जो ये पार्शियल बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड को तोड़ना पाप है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। वैसे भी फेनॉल वगैरह में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, ज़बरदस्ती करवाया जाता है। एंड नेक्स्ट है ईथर का रिएक्शन करवाया गया है HX के साथ, तो वैसे ही इसको करेंगे। ये निगेटिव वाला है, मतलब कि ये हेलोजन है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इस पर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। एंड फिर ये ईथर है तो इसको RO के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो इस पर माइनस आएगा एंड इस पर पॉजिटिव आएगा। अब उल्टा पुल्टा जोड़ दो, R पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव आ जाएगा तो ये RX बन गया एंड ये इस पर H आ जाएगा तो ये अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट है ईथर के साथ रिएक्शन करवाया गया है HI को। तो HI के साथ जब रिएक्शन करवाया गया है, जब हम C एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्योंकि अभी हम R एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। एंड हमें पता है SN1 में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया और इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। तो यहाँ पे माइनस के साथ पॉजिटिव आ जाएगा एंड पॉजिटिव के साथ निगेटिव आ जाएगा। तो अब प्रोडक्ट देखें तो निगेटिव के साथ आया था पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा CH3OH एंड यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना था यहाँ पे निगेटिव ऐड हो जाएगा तो ये बन गया। एंड इस टाइप का क्वेश्चन NCERT का जो एग्जाम्पलर है उसमें दिया गया है, मतलब कि दोनों टाइप का रेजोनेंस वाला भी दिया गया है एंड 3 डिग्री वाला भी दिया गया है। तो 3 डिग्री में मतलब कि SN1 जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसी के साथ X को ऐड करेंगे, मतलब कि जो हेलोजन ग्रुप रहता है उसके साथ ऐड करेंगे। एंड SN2 में जो होता है यहाँ पे SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, मतलब कि इसमें SN2 में हमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे कम होता है 1 डिग्री में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एनिसोल का रिएक्शन करवाया गया है Br2 के साथ इथेनोइक एसिड में एंड यहाँ पे Br+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या काम होता है, ये ऑर्थो पे जुड़ जाएगा एंड ये पारा पे जुड़ जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पारा मेजर होता है। और ये याद रखना कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। जैसे कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो इसमें 2 आता है, एक अल्काइलेशन आता है एंड एक एसाइलेशन आता है।
तो ये जो फेनॉल के साथ OCH3 लगा है, इसका जब रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl से, तो इसको सिंपल सा हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पे से जो ये Cl है एंड ये AlCl3 है, तो ये AlCl4 बाहर आ जाता है एंड यहाँ पे प्लस बन जाता है, तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। OCH3 जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्थो पे आके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा एंड पारा भी इसमें बनेगा, पारा पे भी CH3 ऐड हो जाएगा एंड पारा ही मेजर होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पारा मेजर होगा। नेक्स्ट है एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में ही एसाइलेशन होता है। ये जो एनिसोल लिया गया है, एनिसोल, इसका रिएक्शन करवाया जाता है CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ एंड एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है। तो हमारा काम क्या होता है, AlCl4 को बाहर निकाल देना, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये प्लस बन जाता है तो ये है हमारा OCH3 जिसको कि एनिसोल बोलते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा CO एंड ये CH3 एंड फिर यही वाला ग्रुप पारा पे भी ऐड होगा एंड पारा जो होगा वो मेजर होगा। ये OCH3 है तो पारा पे ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। जब एनिसोल का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 एंड HNO3 के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है NO2 प्लस का एंड ये भी जुड़ता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। एंड इसमें हमें याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो दिया गया है NCERT में, मतलब कि ब्यूटेनॉल का, मतलब अल्कोहल का सबसे ज़्यादा दिया गया है, फिर अल्केन एंड ईथर का जो दिया गया है ये दोनों का बराबर दिया गया है। बट यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, ब्यूटेनॉल 1 का जो दिया गया है वो सबसे ज़्यादा दिया गया है, एन पेंटेनी का ईथर से ज़्यादा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। अगर आप लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पर होगे तो वहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था Cu का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एंड 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो दिया गया है, आप Cu की जगह Ag भी ले सकते हो, प्रोडक्ट सिमिलर ऐसा ही बनेगा। 1 डिग्री एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में जाएगा एंड 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल 8.1 में NCERT का दिया गया है, PCC अगर कहीं पे ना देके CrO3 पायरीडाइन एंड HCl दिया हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो PCC का बात करता है, मतलब कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।